हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो भी ग्रुप डी का वैकेंसी है उसमें आपका पोस्ट 14 है। तो 14 पोस्ट का हम एक एक करके वर्क देख लेंगे कि क्या क्या वर्क रहता है। तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है, तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए उस पर हम बात करेंगे। तो जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के साथ शेयर कर दे। मैं ऐसे ही आप लोग के लिए क्वालिटी कंटेंट लेके आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए देखते हैं हम हमारा जो फॉर्म फिलअप है, फॉर्म फिलअप में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो आपको पोस्ट का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा पोस्ट आपको लेना चाहिए, प्लस आपको उसके साथ साथ मेडिकल कैटेगरी भी देखना चाहिए और किस डिपार्टमेंट में आपको जाना है वो भी देखना चाहिए कि किसमें प्रमोशन ज्यादा है, प्रमोशन कम है। तो वो सब फैक्टर आपको कंसिडर करके ही फॉर्म फिलअप करना चाहिए। तो फॉर्म जिसने अभी तक फिल नहीं किया है, एक बार ये वीडियो पूरा देख लेंगे। मैं एक एक का 14 का पोस्ट का वर्क सारा बता दिया हूं और कौन सा अच्छा पोस्ट है, किसमें सैलरी ज्यादा है, किसमें वर्क कम है, सब कुछ मैं बता दिया हूं। ठीक है, तो आप एक बार सारा पोस्ट को एक एक बार देख लेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट में मैं सारा पोस्ट आपको कवर कर दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये आपका 14 पोस्ट है। तो सबके आगे आप देख रहे होंगे असिस्टेंट लेवल 1 का पोस्ट है, लेवल 1 का ग्रुप डी का। ठीक है, तो असिस्टेंट मतलब क्या होता है कि किसी चीज में असिस्ट करना, मतलब सहायता करना। ठीक है, तो सभी जो जो भी पोस्ट है उनका एक ही काम है, आपका सहायता करना, असिस्ट करना किसी पर्टिकुलर आपको सीनियर को। ठीक है, तो मेन काम तो यही है, असिस्ट करने का। ठीक है, एज अ हेल्पर वर्क करेंगे और बाकी जो भी आपका डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में क्या क्या वर्किंग रहता है उससे रिलेटेड मैं सारा कुछ इसमें कवर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्म फिलअप करेंगे तो डिपार्टमेंट आप लोग देखेंगे किसमें क्या है, वर्कशॉप में है या फिर प्रोडक्शन यूनिट में जाना है या फिर आपको ओपन लाइन या फिर स्टेशन पे जाना है। उस हिसाब से अपना मेडिकल कैटेगरी देख के और फॉर्म फिलअप अपना करेंगे। ठीक है, बहुत कम मेडिकल कैटेगरी अगर C1 होगा तो C1 वाला पोस्ट ऊपर रखेंगे। अगर आप अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं तो उस वो भी पोस्ट मैं बताऊंगा। तो ये सारा पोस्ट है। असिस्टेंट SNT हो गया, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन, असिस्टेंट लोकोसेड डीजल, असिस्टेंट लोकोसेड इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट पीवे, असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड AC, असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग AC, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट TRD, पॉइंट्समैन भी और ट्रैक मेंटेनर 4। तो ये 14 पोस्ट हैं। तो एक एक करके हम सारा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हाईएस्ट मेडिकल कैटेगरी जो है रिक्वायर्ड है A2 है और लोएस्ट मेडिकल कैटेगरी जो है वो C1 है। तो मेडिकल कैटेगरी का जिनको भी डाउट होगा वो जाके मेरा वीडियो देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दिया हुआ है, मेडिकल कैटेगरी क्या होता है और कैसे चेक होता है सब कुछ मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो जाके वीडियो देख लेंगे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए एक एक करके सारा डिपार्टमेंट का हम देख लेते हैं काम। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो भी है हेल्पर का काम करेंगे, जो भी मतलब पोस्ट है 14 पोस्ट में से। तो असिस्टेंट SNT जो है वो आपका सिग्नलिंग डिपार्टमेंट में काम करेंगे। डिपार्टमेंट जो है SNT है आपका प्रोडक्शन यूनिट सिग्नलिंग, सिग्नल, और ये आपका वर्कशॉप, मतलब कि आपका प्रोडक्शन यूनिट या फिर वर्कशॉप या फिर सिग्नल, मतलब ओपन लाइन में आपका पोस्टिंग होगा। जो भी C1 कैटेगरी मेडिकल कैटेगरी से ऊपर वाला पोस्ट है, मतलब B1 हो गया आपका, A2 हो गया, A3 हो गया, वो सारे पोस्टिंग कहाँ होगा, स्टेशन पे होगा। ये बात ध्यान रखिए। तो यहाँ पे मेजर वर्क देख लेते हैं कि मेजर वर्क क्या है। तो मेजर वर्क है आपका जो इंस्पेक्शन करना कि कहीं ट्रैक, कहीं सिग्नल खराब है नहीं है, कलर जो है उसका अच्छा आ रहा है कि नहीं, ट्रैक सर्किट देखना। ठीक है, फॉल्ट डिटेक्शन एंड रिपेयर, फॉल्ट कहीं पे आ रहा है, मतलब सिग्नल अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो यही सब काम होता है। मटेरियल हैंडलिंग होता है। मान लेते हैं कि सीनियर टेक्नीशियन गया ठीक करने के लिए सिग्नल, तो आपको उसका हेल्प करने के लिए मटेरियल लेके जाना पड़ेगा, रिकॉर्ड कीपिंग आपको करना पड़ेगा, या फिर नया कहीं पे इंस्टॉलेशन हो रहा है तो उसमें आपको असिस्ट करना पड़ेगा, या फिर अपग्रेडेशन हो रहा है तो उसमें असिस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही सब काम है आपको। अच्छा, मतलब ठीक है डिपार्टमेंट, बट आपका ये सिग्नलिंग अगर आपको ये प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप मिलता है तो बहुत अच्छा है ये पोस्ट। ठीक है, क्योंकि वर्किंग भी आपका मेनली आपका जो है वो डे ड्यूटी में ही रहेगा और जो सिग्नलिंग वाला है वो आपको नाइट ड्यूटी भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो अच्छा पोस्ट है, कोई मतलब इशू इसमें नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट वर्कशॉप। असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंडर वर्कशॉप कैटेगरी जो मेडिकल कैटेगरी है वो C1 है। इसमें क्या है, रूटीन इंस्पेक्शन हो गया मशीन का, कोई फॉल्ट वॉल्ट है कि नहीं, लुब्रिकेट करना है मशीन को, टाइट वाइट करना है। ठीक है, तो वो वही सब होता है। आपका मटेरियल हैंडलिंग हो गया, मटेरियल इधर उधर ले जाना हो गया, कोच वैगन बनता है, वहां पे मटेरियल रिक्वायरमेंट होता है तो वो हेल्पर लोग ही लेके आते हैं। फाइल मूवमेंट हो गया, रिकॉर्ड कीपिंग हो गया। ठीक है, आपको असिस्ट करना है आपके सीनियर के साथ, सीनियर टेक्नीशियन के साथ मटेरियल मूवमेंट करना है। ठीक है, तो ये सारा कुछ, कंप्यूटर अगर अच्छा आता है तो कंप्यूटर पे भी वर्क मिल सकता है, तब ऑफिस में भी आपको वर्क मिल सकता है, फाइल मूवमेंट में मिल सकता है। ठीक है, तो कहीं भी आप स्वतंत्र हैं। और यहाँ पे जो अगर असिस्टेंट वर्कशॉप में ज्वाइन करते हैं तो आपको
इंसेंटिव भी मिलेगा। तो सारा मैकेनिकल का अगर पोस्ट है वर्कशॉप में है तो आपको इंसेंटिव भी वहां पे मिल सकता है, ठीक है। तो बेटर होगा कि आप असिस्टेंट वर्कशॉप एक ऊपर डाल सकते हैं, इसमें पढ़ाई का भी टाइम मिलेगा, तो सब कुछ मतलब आपका डे ड्यूटी रहेगा, ज्यादा से ज्यादा डे ड्यूटी रहेगा आपका, और अच्छा खासा आपको टाइम मिल जाएगा नेक्स्ट तैयारी करने के लिए, किसी और एग्जाम को टारगेट करने के लिए, ठीक है। तो अच्छी पोस्ट है ये पोस्ट, बाद में मैं बताऊंगा लास्ट में पोस्ट प्रेफरेंस क्या देना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम पोस्ट का डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट ब्रिज, तो ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है, और आप देख सकते हैं B1 कैटेगरी मेडिकल कैटेगरी है, यहाँ पे इंजीनियरिंग मतलब कि सिविल डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो सेम चीज है, इसमें भी मटेरियल हैंडलिंग है, कहीं भी ब्रिज बन रहा है तो अपना असिस्ट करना है अपने सीनियर को, नट बोल्ट टाइट करना होगा, लूज हो जाते हैं ब्रिज के तो वो नट बोल्ट टाइट होता है, नया ब्रिज बनता है तो वहां पे नट बोल्ट टाइट करने पड़ेंगे, आपको मटेरियल लेके आना पड़ेगा, आपको फाइल रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग में दे दिया तो फाइल रिकॉर्ड कीपिंग में, तो वो आपको रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा, फाइल मूवमेंट करना पड़ेगा, जो भी फाइल मतलब ऑफिस दूर रहता है, ब्रिज का मतलब कंस्ट्रक्शन साइट अलग रहता है, तो आपको फाइल मूवमेंट में भी दे सकते हैं। तो आप सबके लिए तैयार रहेंगे, और इसमें थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू आपका असिस्टेंट वर्कशॉप जो है, और असिस्टेंट SNT वाले से भी थोड़ा सा वर्कलोड इसमें ज्यादा रहता है, फिजिकल वर्क इसमें ज्यादा रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन CNW। तो ये मेनली आपका ओपन लाइन का पोस्ट है, मतलब स्टेशन पे आपका पोस्टिंग होगा। इसमें क्या है, कोचेस का जो भी है रेगुलर चेकिंग वेकिंग होता है, जैसे कि कोई पार्ट्स हैंग हो रहा है कि नहीं, लूज है, या फिर अदर सेफ्टी कंसर्न जो भी है, सेफ्टी से रिलेटेड कुछ पार्ट्स हैंग कर रहे हैं, कोई नट बोल्ट लूज है, तो सब आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, विजिबली चेक करना पड़ेगा। और आपको नेक्स्ट है व्हील एक्सेल हो गया, बोगी हो गया, सब कुछ में देखना पड़ेगा कि किसी तरह का पार्ट्स कोई टूटा उटा नहीं है, स्प्रिंग जो गाड़ी में लगे होते हैं वो ब्रेक है कि नहीं, मतलब टूटा उटा है कि नहीं, वो अगर टूटा होगा तो आपके सीनियर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जहाँ पे BPC ये सब आपका सर्टिफाई होता है उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि लाइन में कहीं पे लीकेज है कि नहीं। तो यही सब काम है, बाकी मटेरियल हैंडलिंग और रिकॉर्ड कीपिंग तो सब में है, आपका सीनियर टेक्नीशियन को असिस्ट करना है, वो सेम चीज है। आपका जो भी मशीन से और इक्विपमेंट्स है उसको टाइम टू टाइम लुब्रिकेट करना है, आपको लुब्रिकेशन देना है, ग्रीस लगाना है, तो वही सब काम रहेगा। हेल्पर एज अ हेल्पर है आप, तो आपको वही सब काम मिलेगा, कहीं भी चले जाओ, कोई भी डिपार्टमेंट हो, आपको एज अ हेल्पर ही काम करना होगा। हेल्पिंग असिस्टेंट का मतलब है असिस्ट करना, सहायता करना, ठीक है। तो ये भी काफी अच्छी पोस्ट है, बट इसमें जो सैलरी है वो थोड़ा सा एज कम्पेयर टू वर्कशॉप आपको इंसेंटिव ये सब नहीं मिलेगा, तो नॉर्मल जो सैलरी है वही आपको मिलेगा। प्लस वर्कलोड होता है वो इसमें थोड़ा सा ज्यादा है वर्कलोड, क्योंकि जब तक आपका ट्रेन नहीं जाएगा आपको नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा आप देख के भरिएगा। नेक्स्ट है असिस्टेंट लोको सेड डीजल, तो ये एज आपका एज अ वर्कशॉप ही है। डीजल सेड मतलब कि वर्कशॉप टाइप का ही है, डीजल का ही मेंटेनेंस जनरली होता है वहां पे। तो आपका एक टाइप का वर्कशॉप है, बट यहाँ पे इंसेंटिव आपको नहीं मिलेगा, डीजल सेड में इंसेंटिव नहीं मिलता है। तो आपका एक नेगेटिव पॉइंट है कि वर्कशॉप में अगर भरिएगा तो वहां इंसेंटिव मिलेगा, यहाँ डीजल सेड में आपको इंसेंटिव नहीं मिलने वाला है। और यहाँ मेडिकल कैटेगरी जो रिक्वायरमेंट है वो B1 है। सेम चीज है यहाँ पे भी, आपका जो भी मशीन है उसका गियर वेयर चेक करना है, इंजन को लुब्रिकेट करना आपका काम है। अंडर कैरेज इंस्पेक्शन मतलब कि जो नीचे का पार्ट्स है लोको का, उसको देखना, कोई ब्रेकेज नहीं है, कोई मतलब हैंगिंग पार्ट्स नहीं है, कोई नट बोल्ट ढीला विला नहीं है। क्लीनिंग और लुब्रिकेशन का आपका काम रहेगा, कोई मतलब कोई ऐसा जगह है जहां लुब्रिकेशन का जरूरत है उसको आपको लुब्रिकेट करना पड़ेगा। मटेरियल हैंडलिंग मतलब कि कोई चीज खराब है और सीनियर रिप्लेस कर रहा है तो आपको जाके लेके आना पड़ेगा वो मटेरियल, ठीक है। फ्यूल डालना, वाटर डालना लोको में, वो आपका काम रहेगा, ठीक है। और सीनियर का असिस्ट करना आपका काम रहेगा। रिकॉर्ड कीपिंग आपको कुछ भी दे सकते हैं एज अ डीजल सेड में, आपको कोई भी वर्क एक दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारा वर्क देंगे, आपको एक वर्क कोई भी इसमें दे सकते हैं, ठीक है। तो आपका वर्कशॉप से थोड़ा सा ये नीचे रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल लोको सेड, इलेक्ट्रिकल वाले के लिए तो सेम है आपका, यहाँ भी आप देख सकते हैं डीजल सेड और इलेक्ट्रिकल सेड, तो दोनों होता है, इलेक्ट्रिकल लोको और डीजल लोको होता है, तो दोनों में मिल सकता है, आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकता है। सेम चीज है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, वहां पे आपको मशीनरी पार्ट से डीजल मैकेनिकल वाले में मशीनरी पार्ट से डील करना था, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पार्ट से डील करना है। और बाकी सब चीज सेम है, यहाँ भी इंसेंटिव आपको नहीं मिलेगा, वही आपको सीनियर को असिस्ट करना है, मटेरियल मूवमेंट करना है, रिकॉर्ड कीपिंग करना है। तो यही सब आपको मेन डिफरेंस यही है, ठीक है। वहां पे इलेक्ट्रिकल से डील करना, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल से डील करना था, इलेक्ट्रिकल से, और वहां पे आपको मशीनरी पार्ट से डील करना था, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोकसिंग ऑन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, चेकिंग एंड मेंटेनेंस, ट्रैक्शन मोटर, ये सब ही देखना है कि मान लेते हैं कि आपका कोई
लोको है, इलेक्ट्रिकल लोको, तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, तो कहीं कटा वटा नहीं है, कोई हैंगिंग पार्ट्स नहीं है, कोई खराब है, बल्ब वल्ब खराब है तो वो सब देखना पड़ेगा आपको, इंस्पेक्शन पूरा करना पड़ेगा, नीचे कोई केबल वेबल नहीं तो नहीं ये हो रहा है, हैंग कर रहा है, तो यही सब क्लीनिंग विलीनिंग सब आपको ही देखना पड़ेगा, ठीक है। और सीनियर का असिस्टेंट करना पड़ेगा, मतलब सहायता करने पड़ेगा, रिकॉर्ड कीपिंग, मटेरियल मूवमेंट, तो ये सेम चीज ही है। वहां पे बस मैकेनिकल लोको सेट हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लोको सेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको जनरल सर्विसेज B1 मतलब कि आपको स्टेशन पे मिल सकता है प्रोडक्शन यूनिट, और C1 आपका वर्कशॉप में कहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में यही डिफरेंस है कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में होगा तो इलेक्ट्रिकल में इंसेंटिव मिलता है और इलेक्ट्रिकल में कहीं कहीं इंसेंटिव आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका प्राइमरी क्या काम रहेगा कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम विद इन आपका रेलवे स्टेशन, मतलब कोई भी आपका स्टेशन है वहां पे सही से सब कुछ काम कर रहा है कि नहीं, आपका ट्रेन में हो गया, लाइटिंग वाइटिंग हो गया, कंट्रोल सिस्टम कैसा काम कर रहा है, तो सारा आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होगा। जनरल सर्विसेज मतलब कि आपका जनरल सर्विसेज में मतलब कि कोई भी स्टेशन पे हो गया, ट्यूबलाइट खराब है, बल्ब खराब है, या फिर आपको जनरल सर्विसेज में आपको कॉलोनी का भी दे सकता है, ठीक है। तो सीनियर के साथ मिलकर आपको वो चीज ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ठीक है, आप भर सकते हैं इसमें, अगर प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट है असिस्टेंट पीवे, तो सेम आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है इसका भी पोस्टिंग, असिस्टेंट पीवे में। तो जो भी आपका अपग्रेडेशन का वर्क होगा वहां पे, जो आपका पीवे का अपग्रेडेशन का वर्क होता है ट्रैक का, या फिर ट्रैक नया बन रहा होगा तो वहां पे आपको मतलब दिया जाएगा, या फिर चेक करने के लिए दिया जाएगा। आपका एक मतलब एक डिस्टेंस मतलब आपका रहता है कि यहाँ से यहाँ तक मेरा है और ये सब कुछ मुझे चेक करना है यहाँ पे कि मतलब कोई स्लीपर खराब हो तो नहीं है, रेल का जो कंडीशन है वो कैसा है, अगर वो खराब है तो अपने सीनियर को जाके आपको बताना है, ठीक है। तो बाकी मटेरियल मूवमेंट ये सब तो आपको पता ही है कि मटेरियल मूवमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग, ये सब हमको करना ही है, ठीक है। तो टाइम टू टाइम आपको ट्रैक को पे भी जाके देखना पड़ेगा सारा कि कहाँ तक मेरा ट्रैक आता है और क्या क्या उसमें कमी है, कहीं स्लीपर विलीपर खराब तो नहीं है, कहीं आपका रेल वेल जो है वो मतलब ज्यादा ये वियर एंड टियर तो नहीं है, कहीं फिश प्लेट आपका का नट बोल्ट ढीला तो नहीं है, ठीक है, कहीं क्लिप नहीं है, तो वो आपको जाके आपको सीनियर को बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कहीं पे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे आपका जो पत्थर दिया हुआ होता है उसका पत्थर का जो साइज है वो छोटा ना हो गया हो तो वो रिप्लेस करना जरूरी है, क्योंकि वो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो सब चीज आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट टीएल एंड एसी, ट्रेन लाइटिंग एंड एसी वर्कशॉप, तो सेम है, जनरल सर्विसेज में है, ये C1 मेडिकल कैटेगरी है। आपको जनरली ट्रेन लाइटिंग मतलब कोच में वर्क मिलेगा, कोच में वर्क मिल सकता है, या फिर वर्कशॉप में कहीं भी आपका कुछ खराब है तो वो रिप्लेस करने के लिए आपको भेजा जाएगा, विथ योर सीनियर टेक्नीशियन के साथ आपको भेजा जाएगा। या फिर कोई मान लेते हैं कोच है, कोच में आपको पूरा प्रोडक्शन यूनिट है तो नया कोच में प्रोडक्शन यूनिट में मिला, तो सॉरी वर्कशॉप है ये, तो वर्कशॉप में आपको मिला, तो वो जनरली वर्कशॉप में पीओएच का काम होता है। तो कोई भी मान लेते हैं कोच आया तो उसमें जो भी चीज खराब होगा तो उसमें असिस्ट करना होगा आपको टेक्नीशियन के साथ। एसी वेसी का अगर बदलना हो तो वो एसी यूनिट बदलना होगा, या फिर उसमें कुछ खराबी है तो वो चेंज करना होगा। ट्रेन लाइटिंग में कोई दिक्कत होगा कोच में, सारा कुछ आपको इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। कोई कुछ भी यहाँ पे देख सकते हैं, फॉल्टी बल्ब चेकिंग डाइमर फंक्शनली एंड इंश्योरिंग प्रॉपर लाइटिंग लेवल्स थ्रू आउट द कोच, मतलब कि आपका सारा कोच में आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉपर लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ है कि नहीं, और ये देखना पड़ेगा कि कहीं पे लूज वायर है कि नहीं कनेक्शन विद कोचेस, तो मतलब कि कहीं हैंगिंग पार्ट्स है कि नहीं इलेक्ट्रिकल वायर्स का, तो यही सब कुछ देखना पड़ेगा। एसी यूनिट का इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, अगर कुछ मतलब मान लेते हैं पीओएच के लिए कोई वैगन ये कोच आया तो उसमें एसी अगर यूनिट खराब है तो वो रिप्लेस करना पड़ेगा, मटेरियल हैंडलिंग आप लोग को करना पड़ेगा, रिकॉर्ड कीपिंग रखना पड़ेगा, और अपना सीनियर के साथ असिस्टेंट करना पड़ेगा, मतलब कि सहायता करना पड़ेगा। और जो जनरल सर्विसेज में है आप, तो आपको मिसलिनियस काम भी आपको देना मिल सकता है, कोई भी मतलब या तो कोच में मिल जाएगा या वर्कशॉप का कोई डिपार्टमेंट में आपको जाके सही करना पड़ेगा। वर्कशॉप में बहुत सारे शॉप होते हैं, तो एक पर्टिकुलर शॉप आपका नॉमिनेटेड होगा आपके एसएससी के अंडर, तो वही आपको जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वर्कशॉप का पोस्ट है तो आपको पढ़ाई के लिए भी टाइम मिल जाएगा, और C1 मेडिकल कैटेगरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ठीक है।
तो चलते हैं नेक्स्ट है असिस्टेंट टीएल एंड एसी। सेम काम है, बस आपका प्रोडक्शन यूनिट में नया कोच बनेगा, न्यू कोच जो प्रोडक्शन होगा उसमें ट्रेन लाइटिंग और एसी फिटमेंट का वर्क होगा, वो करना होगा प्रोडक्शन यूनिट में। और जनरल सर्विसेज में आपका स्टेशन पे मिल सकता है, कॉलोनी में मिल सकता है। तो सेम चीज है, स्टेशन पे मिलेगा तो उसमें एसी वेसी का अगर कुछ खराबी है उसमें तो रेक्टिफाई करना होगा। ट्रेन लाइटिंग देखना पड़ेगा कि सब विजिबली अच्छा है कि नहीं, कोई खराब है तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरल सर्विसेज आपको स्टेशन पे मिलेगा और प्रोडक्शन यूनिट में आपको नए कोच या फिर वर्कशॉप के अंदर आपका प्रोडक्शन यूनिट के अंदर कुछ कोई भी शॉप अलॉट किया जा सकता है कि ये सेक्शन आपको देखना है, यहाँ पे जो भी बल्ब हो गया, फैन हो गया या फिर कोच का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो वहां पे जो भी काम होगा वो आपको देखना है विथ योर सीनियर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं असिस्टेंट ट्रैक मशीन। तो असिस्टेंट ट्रैक मशीन ये हाईएस्ट पेइंग जॉब है आपका ग्रुप डी का, सबसे ज्यादा पैसे इसी में मिलते हैं और सबसे ज्यादा काम भी इसका थोड़ा सा हेक्टिक रहता है। आपको कम से कम 21 दिन आपको वहां पे रहना पड़ेगा मशीन के साथ। तो इसमें इसलिए आपका पैसा ज्यादा मिलता है कि ट्रैवलिंग अलाउंस ज्यादा मिलता है, 500 पर डे आपको एक्स्ट्रा मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर पोस्ट। तो हाईएस्ट पेइंग जॉब है ये और थोड़ा वर्क भी है इसमें। क्या है, मेंटेनेंस है मशीन का, आपका जो मशीन ट्रैक मशीन रहता है उसका मेंटेनेंस हो गया, लुब्रिकेशन हो गया, क्लीनिंग हो गया। अगर कुछ उसमें खराबी है तो आपको सीनियर को, एसएससीए हो या फिर जेई हो, जूनियर इंजीनियर हो, उनको आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग हो गया, रिकॉर्ड कीपिंग और सेफ्टी चेक्स में आपका जो भी मशीन से रिलेटेड है आपको सारा कुछ, सेफ्टी कोई हैंगिंग पार्ट्स है कि नहीं है, कुछ मतलब कुछ खराबी है मशीन में या फिर जो उसका व्हील है उसमें कोई दिक्कत है, एक्सेल है उसमें कोई दिक्कत है, तो सब कुछ आपको एक बार नीचे अंडर फ्रेम, अपर फ्रेम सब कुछ देखना पड़ेगा। तो अच्छी खासी मतलब इसमें वर्क रहता है आपका। और A3 मेडिकल कैटेगरी रिक्वायरमेंट है तो मेडिकल कैटेगरी देख के और आप लोग भरेंगे। और ये हाईएस्ट पेइंग जॉब है ग्रुप डी का, कम से कम 50 के तो आपको आराम से, अभी जो 7 CPC के है उसके हिसाब से 50 के तो आराम से आपको इन हैंड असिस्टेंट ट्रैक मशीन में मिल जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से भरे क्योंकि वर्कलोड भी यहाँ पे ज्यादा है, तो सब कुछ देख के आप लोग भरेंगे। ठीक है, असिस्टेंट टीआरडी सेम है, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो ओवरहेड आप लोग देखते होंगे जिससे आपका लोगो चलता है, ऊपर पेंटाग्राफ टच करता है वायर में, वही सब कुछ आपका जो मेंटेनेंस होता है या फिर न्यू आपका कहीं इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, न्यू लाइन बना तो वहीं पे आपको जाना है और आपके सीनियर के साथ आपको काम करना है। ठीक है, सीनियर के साथ काम करना है, मटेरियल हैंडलिंग हो सकता है या फिर आपके टेक्नीशियन को सहायता करना हो सकता है, रिकॉर्ड कीपिंग हो सकता है, आपको मशीनरी पार्ट्स या फिर स्टोर का कस्टोडियन भी दे सकते हैं, मतलब कि आपको इंचार्ज भी बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सीनियर ही बनेगा, आपको कुछ भी काम दे सकते हैं। आपको टावर कार के ऊपर चढ़ के कुछ काम भी अगर करना हो तो वो भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए B1 कैटेगरी है यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो ये इसमें भी क्या है, टीआरडी में भी आपको हाईएस्ट पेइंग जॉब है, जैसे ट्रैक मशीन वाला हो गया वैसे ही आपको टीआरडी में भी आपको बाहर जाके काम करना पड़ेगा, इसलिए इसका भी टीए बनता है आपको 500 पर डे। ठीक है, तो ये भी हाईएस्ट पेइंग जॉब है, तो इसके लिए भी आप जा सकते हैं अगर पैसे चाहिए तो। अगर पढ़ाई चाहिए तो आगे मैं बताऊंगा आपको पोस्ट प्रेफरेंस क्या देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट्समैन बी। पॉइंट्समैन बी आपका A2 मेडिकल कैटेगरी का है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आता है ये। ठीक है, पॉइंट्समैन बी आपका क्या काम है, तो पॉइंट्समैन बी में आपका जो स्टेशन पे अगर पोस्टिंग होगा तो झंडा जो दिखाते हैं, सिग्नलिंग का काम करते हैं, वो आपको करना है। ठीक है, प्लस आपका जो ट्रैक, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जो ट्रेन चेंज होता है वो ट्रैक चेंज का काम करना है आपको। आपको असिस्टेंट मास्टर को असिस्ट करना है, कोई डॉक्यूमेंट हो गया गार्ड को देना है, लोको पायलट को देना है, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, गेट ओपनिंग पे देखे होंगे, गेट जो ओपन होता है कहीं पे क्रॉसिंग में, तो वो गेट ओपनिंग पे जो बैरियर लगाता है वो आपका पॉइंट्समैन ही रहता है वहां पे। ठीक है, कभी कभी आप देख रहे होंगे कि कपलिंग करता है ट्रेन और आपका कोच में, तो कपलिंग भी करना वही का काम है, जोड़ना, मतलब ट्रेन और लोको और कोच को जोड़ने का काम भी वही करता है, पॉइंट्समैन करता है। ट्रैक चेंज करता है, असिस्टेंट होता है एसएम का, मतलब आपका स्टेशन मास्टर का। और गेट पे भी आपको बता दिया कि बैरियर जो होता है क्रॉसिंग पे वो ओपन और बैठाने का काम उनका ही होता है। तो काफी मतलब हेक्टिक जॉब है ये पॉइंट्समैन का, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा जॉब है ये। सबसे मतलब अगर वैकेंसी ज्यादा है तो रख सकते हैं, बट बहुत ज्यादा मतलब हेक्टिक जॉब है ये। और आपको मतलब हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, ये ऐसा जॉब है, हमेशा 8 आवर का ड्यूटी है तो 8 आवर आपको, अगर क्रॉसिंग पे है तो 8 आवर आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। कौन सा ट्रेन आएगा, क्या आएगा, उसको सिग्नल देना है, प्लस आपको बैरियर उठाना है, गिराना है, सब कुछ आपको करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा हेक्टिक जो जॉब है ये पॉइंट्समैन बी का जॉब है यहाँ ग्रुप डी में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रैक मेंटेनर 4। तो ये भी एक आपका सबसे खराब जॉब है, ये ग्रुप डी का B1 कैटेगरी का मेडिकल कैटेगरी रिक्वायर है और आपका पीवे में है, इंजीनियरिंग सिविल के अंडर आता है। तो कोई भी मतलब आपका एक डिस्टेंस अलॉट होता है कि यहाँ से यहाँ तक आपको चेक करना है। तो एक मतलब आपको क्या चेक करना है कि
सीधा आपको जाना है, वॉक करना है ट्रैक पे वॉक करके देखना है कि कहीं स्लीपर जैसे बिछा हुआ होता है जो आपका देखे होंगे, ठीक है, उसके ऊपर रेल बिछा होता है जिसपे आपका ट्रेन मूवमेंट होता है, ठीक है। तो स्लीपर टूटा उटा नहीं है, रेल डैमेज तो नहीं है, आपका ब्लास्ट जो है पत्थर वत्थर जो है वो अच्छे से है कि नहीं, या फिर साइज उनका डिक्रीज हुआ है, फास्टनर जो होते हैं, मान लेते हैं जो रेल और स्लीपर को जो ज्वाइंट करता है, मतलब वो फास्टनर क्लिप होता है वो सही से लगे हैं, उसको अच्छे से फिट करना, जॉइंट्स पे कहीं क्रैक वैक तो नहीं है, रेल पे कहीं डैमेज वेमेज तो नहीं है, तो वो सबको आपको देखना होगा, आपको टाइट करना होगा, लूज अगर बॉल्ट्स होंगे तो फिश प्लेट के, अगर दो ट्रैक को जोड़ने के लिए फिश प्लेट का यूज होता है, तो आपका कहीं पे वो लूज तो नहीं है, तो उसको आपको टाइट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो क्लिप होता है, क्लिप को हैमर से मार के उसको टाइट करना पड़ेगा। आपको जो जो ट्रैक पे जो जितने भी घास वास झाड़ी वाड़ी होगा वो सब साफ करना पड़ेगा, ठीक है। और कभी कभी थोड़ा बहुत माइनर रिपेयर करना पड़ेगा, या फिर ब्लास्ट जो है वो नीचे बहुत ज्यादा खसक जाता है, उसको उठा के ऊपर फिर से रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ये भी हेक्टिक जॉब है आपका ट्रैक मेंटेनर का। तो इसमें तो पढ़ाई का भाई भूल जाओ, पढ़ाई का आपको टाइम मिलेगा, तो इस हिसाब से आप लोग फॉर्म भरिएगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या होगा, आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या रहना चाहिए। तो पोस्ट में से सबसे पहले आप वर्कशॉप रखेंगे, वर्कशॉप, उसके बाद आपका प्रोडक्शन यूनिट जो होगा, प्रोडक्शन यूनिट वाला पोस्ट होगा। उसके बाद आपका जो ये डीजल सेड वाला पोस्ट होगा, इधर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, डीजल सेड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। उसके बाद आपका रखना है CNW वाला पोस्ट, उसके बाद आपको रखना है CNW वाला पोस्ट, ठीक है, कैरेज एंड वैगन वाला पोस्ट। उसके बाद आपको रखना है DRD हो गया, उसके बाद रखना है आपका ट्रैक मशीन हो गया, उसके बाद पॉइंट्समैन, उसके बाद आपका ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट रखना है, ठीक है, ट्रैक मेंटेनर का। तो ये आपका पोस्ट प्रेफरेंस होगा, ठीक है। अगर इससे कुछ डाउट होगा तो आप जाके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, फॉर्म फिलअप में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उस वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।